जब एक लड़का लड़की को सबके सामने ये कहे, तू किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे बिस्तर के लिए बनी है, तब लड़की का दिल टूटना चाहिए, डर जाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि वो उसी लड़के के स्टेटस चेक करती है, उसी की स्टोरी रिप्लाई करती है और उसी से रोज बात करने के बहाने ढूंढती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक सभ्य, सादा, रिस्पेक्टफुल लड़का रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो लड़का जो गंदी बातें करता है उस पर लड़की मरने लगती है? आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उन हजारों लड़कियों की सच्चाई है जो खुद नहीं समझ पाती कि उन्हें क्या खींच रहा है और क्यों वो खुद को रोक नहीं पाती। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आप ये जानने वाले हैं कि क्यों महिलाएं उन मर्दों पर मरती हैं जो उन्हें 8 गंदी बातें बोलते हैं। और इस पूरी कहानी में आप कुछ ऐसा जानेंगे जो शायद आपकी सोच बदल देगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद नहीं आते बल्कि वो डेंजर में अट्रैक्ट होती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चैप्टर 1, रागिनी, संस्कारी, घर की सीधी सादी लड़की। 12वीं में टॉप किया था, जिंदगी में कुछ बनने का सपना था, लेकिन फिर उसकी लाइफ में आया आरव। पहली बार वो कॉलेज में उससे टकराई थी। कॉलेज में नए बच्चे आए थे और आरव सीनियर्स में था। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तभी आरव बोला, इतनी जल्दी ऊपर जा रही है, कोई रोक ले तो? रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर आरव मुस्कुराते हुए पीछे से बोला, तू कुछ ज्यादा ही सुंदर है, बर्बाद कर दूं तुझे। रागिनी अंदर तक हिल गई। ये गंदी बात थी, अश्लील थी, लेकिन साथ में थी एक दमदार नजाकत जो सीधी रेखा में चलने वाली लड़की को टेढ़े मोड़ पर खींच लेती है। उसे गुस्सा भी आया, लेकिन रात में उसने आरव की इंस्टा प्रोफाइल देखी, फॉलो किया और कुछ दिनों में बात भी शुरू हो गई। चैप्टर 2। अब आप सोच रहे होंगे, कोई लड़की ऐसे लड़के से क्यों बात करेगी? तो ध्यान से सुनिए। लड़कियां सिर्फ वो नहीं देखती जो तुम दिखा रहे हो, वो महसूस करती हैं कि कौन उन्हें अंदर से हिला सकता है। आरव की गंदी बातें सिर्फ फिजिकल नहीं थीं, वो बातें ऐसी थीं जो उसके इमोशंस की नस पकड़ लेती थीं। उदाहरण के लिए, एक दिन आरव ने उसे कहा, तेरे जैसे होंठ सिर्फ किसी की सांसें चुराने के लिए बने हैं। ये गंदी बात है, लेकिन लड़की के दिमाग में इसे रोमांटिक, पावरफुल, बोल्ड अटेंशन की तरह रजिस्टर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलने वाला लड़का कॉन्फिडेंट होता है, डोमिनेंट होता है और डरता नहीं है रिजेक्शन से। चैप्टर 3। अब सवाल यह है कि जो लड़के अच्छे होते हैं, इज्जत से बात करते हैं, वो क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने लड़की को सोचने पर मजबूर नहीं किया, उन्होंने कोई थ्रिल नहीं दिया, उनकी बातों में बोल्डनेस की कमी होती है, उनकी आंखों में वो डेंजर नहीं होता जिससे लड़की सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होती है। रियलिटी हार्श है, लेकिन सच है। चैप्टर 4। आरव एक बार उसे पार्क में ले गया। लड़की डर रही थी, पहली बार अकेले बाहर जा रही थी। वहां आरव ने उसके कान में धीरे से कहा, अगर अभी तू मुझे ना बोले तो मैं तुझे यहीं चूम लूं। उसके बदन में बिजली दौड़ गई। ये गलत था, लेकिन अंदर से उसका पूरा शरीर इस डर से लड़ना ही नहीं चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये आकर्षण है या पाप, लेकिन वो रुकी नहीं और धीरे धीरे डूबती चली गई। चैप्टर 5। पहला, तेरे कपड़े बोल रहे हैं कि तू मुझे चाहिए। दूसरा, तेरा शरीर तुझे धोखा देगा एक दिन, मेरे लिए ही। तीसरा, तेरे जैसे लोग किसी एक के लिए नहीं होते। चौथा, तू मुझे पाप में खींचती है और मुझे ये पसंद है। पांचवा, तेरे जिस्म की कहानी पढ़ने का मन करता है। छठा, अगर तू मेरा होता तो तुझे किसी के सामने जाने ही नहीं देता। सतमा, तेरे जैसी लड़की किसी रात का इंतजार करती है। अठमा, तेरे साथ गुनाह करना ही मेरी इबादत लगती है। अब ध्यान देना, ये लाइनें गंदी हैं, लेकिन इनमें डोमिनेंस प्लस कॉन्फिडेंस प्लस मिस्ट्री प्लस फॉरबिडन अट्रैक्शन का चार्म होता है। चैप्टर 6। क्योंकि लड़की की फीलिंग्स सिर्फ सेफ्टी से एक्टिवेट नहीं होती, थ्रिल, फियर, बोल्डनेस और फॉरबिडन थिंग्स उसे अंदर से हिला देते हैं। आरव उसके दिमाग पर हावी था। वो उसे जलील करता, छेड़ता और फिर एकदम केयरिंग बन जाता। ये कॉन्ट्रडिक्शन लड़की को झकझोरता है। चैप्टर 7।
रागिनी अब हर दिन उसकी एक गंदी बात का इंतजार करती थी। वो चाहती थी कि आरव उससे कुछ ऐसा कहे जो उसे फिर से बुरी लगे और फिर वो उसी में खो जाए। ये लस्ट की लत थी, अटेंशन की एडिक्शन थी, किसी के बोल्ड एक्सप्रेशन से मिलने वाली आइडेंटिटी की क्रेविंग थी। चैप्टर 8। एक दिन आरव ने कहा, अब तू बोर लगने लगी है, तू अब वैसी फायर नहीं बची। बस। रागिनी टूट गई। उसे समझ आया वो सिर्फ एक फिजिकल ऑब्सेशन थी, वो प्यार नहीं था। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि गंदी बातें सुनना और उनसे प्यार करना दो अलग चीजें हैं, लेकिन इस फर्क को जानना बहुत जरूरी है, वरना आप भी रागिनी बन सकते हैं या आरव बन सकते हैं। अगर आपको ये कहानी कुछ नया सिखा गई तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई अंडरस्टैंड द रियल साइकोलॉजी, और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी डीप, बोल्ड और साइकोलॉजिकल कहानियां हम और ला सकें। सब्सक्राइब करें सफलता सूत्रा, क्योंकि यहां हर कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी।